हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का 2835 क्वेश्चन। इसका नाम है मिनिमम ऑपरेशन टू फॉर्म सब्सीक्वेंस विद टारगेट सम। और ये क्वेश्चन जो है आज के वीकली कॉन्टेस्ट में आया हुआ था 27 अगस्त 2023। अगर हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ें तो हमको एक एरे दे रखी है नम्स नाम की, और जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमेशा टू की पावर में। टू की पावर यानी कि वो हो सकते हैं टू की पावर जीरो जो कि होता है वन, टू की पावर टू ऐसे करके, टू की पावर वन, टू की पावर टू, ये हो गया टू, ये हो गया फोर, एंड देन एट, देन 16, 32। तो इस तरह से हमको एलिमेंट दे रखे हैं एरे के अंदर, और हमको एक इंटीजर दे रखा है टारगेट। ठीक है, ये कुछ फॉलोइंग कंडीशन है, इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यू नीड टू परफॉर्म सो डैट जो नम्स से हम कुछ एक सब्सिक्वेंस बनाएंगे उनका सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो टारगेट के बराबर आना चाहिए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे -1। और हमारे हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे हम उस एक, अगर हम नम्स का एक एलिमेंट लें, उसे या तो हम सब्सिक्वेंस में रख सकते हैं या फिर उसे उसको सब्सिक्वेंस में से रिमूव कर सकते हैं। दो कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन ये है कि मान लो अगर हमें जैसे टू की पावर में दे रखा है, तो हम मान लो कि हमें हमारा आ रखा है 8, और हमें लगता है कि 8 को आधा करने से यानी 4 और 4 करने से हमारा जो है सम बन सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसकी अकरेंस को आधा कर देंगे, यानी नम्स ऑफ i/2 कर देंगे, और उसे फिर से एरे में पुश करके और फिर देखेंगे कि क्या सम पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम पहला एग्जांपल देखें तो हमारा है 1 to 8। अब इस केस में हम देखें तो किसी भी कॉम्बिनेशन को लगाने के बाद कोई भी सब्सिक्वेंस हम देखें, जैसे 1 2 1 2 और 1 to 8 ऐसे करके हम सब्सिक्वेंस बनाए इसकी, तो किसी भी कॉम्बिनेशन को लगाने के बाद 7 तो आना पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, 1 to 8 को जो है हाफ में तोड़ देते हैं, 4 और 4। अब अगर हम देखें तो ये एक सब्सिक्वेंस है जो 7 बना सकती है, या फिर ये एक सब्सिक्वेंस है जो 7 बना सकती है। तो इस केस में अब हमें बताना था कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लग रहे हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन हम लोग काउंट कर रहे हैं वो सिर्फ इस वाले ये वाले को काउंट कर रहे हैं कि हमें बाई टू करने में कितने ऑपरेशन लगे हैं। ये तो हम इंक्लूड और एक्सक्लूड इसको हम वैसे काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि कितने इंक्लूड कर रहे हैं कितने एक्सक्लूड कर रहे हैं। बस जितने बार हमें बाई टू करना है उतने बार हमको रिटर्न करना है कि कितने बार हम लोग जो अकरेंस को है वो डिवाइड बाई टू कर रहे हैं। तो इस केस में हमने एक बार किया, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, 1। अब अगर हम जरा एल्गोरिथम देखें जो मैंने इसमें कोड डायरेक्टली, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ले रखा है एक सम वेरिएबल, जिसमें मैं पूरी एरे का सम निकाल दे रहा हूँ। एक्युमुलेट फंक्शन आपको अगर पता होगा सी प्लस प्लस में, तो ये पूरी एरे का सम निकालने के काम आता है। उसके बाद मैंने क्या किया है, अब सम मैंने निकाल दिया। सबसे पहली कंडीशन में चेक कर रहा हूँ कि अगर सम जो है मेरा टारगेट से ही छोटा हो गया, जैसे कि मान लो अगर मेरे इस केस में ये एरे ना आके अगर मेरी एरे आ रही होती 1 1 2 और मेरे को टारगेट सम 7 ही बनाना होता, तो क्या मैं 1 1 2 से 7 बना सकता था? किसी भी केस में नहीं बनता, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2 + 2 4। 4 इसका टोटल मैक्सिमम सम आ रहा है। तो किसी भी केस में इस एरे से तो मैं ये 7 बना ही नहीं सकता। अगर मैं सारे एलिमेंट भी ले लूँ फिर भी 7 नहीं बन सकता। तो सबसे पहली कंडीशन वही है कि अगर मेरा सम जो है वो छोटा आ गया टारगेट से, तो रिटर्न कर दो -1। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दे रहा हूँ। सारे एलिमेंट को शॉर्ट करने का लॉजिक ये है कि मैं हर बार देखूंगा जो मैक्सिमम एलिमेंट है, क्या मैं उसको अपनी सब्सिक्वेंस में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। देखूंगा लास्ट से क्या मैं उसको ले सकता हूँ। अगर मैं उसको ले सकता हूँ तो क्या मैं उसे डायरेक्टली ले सकता हूँ, या फिर मैं क्या उसका बाई टू करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है। ये वाली कंडीशन मेरी चेक करिए कि क्या मैं उस एलिमेंट को ले सकता हूँ सब्सिक्वेंस में या फिर नहीं ले सकता हूँ। फिर ये कंडीशन होगी कि अगर मैं उसको ले सकता हूँ तो मैं उसको माइनस कर दूंगा सम और टारगेट में से, और अगर मैं उसको नहीं ले सकता डायरेक्टली तो मैं उसका बाई टू करूंगा, और मैं जो रिजल्ट है, जो मेरा अकाउंट है, उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अगर हम देखें एक बार ड्राई रन करके कि ये कोड रन कैसे हो रहा है, मतलब लॉजिक क्या है इसमें। बेसिकली सिंपल ग्रीडी अप्रोच है। इसको हम लोग बिट्स के थ्रू भी कर सकते थे, क्योंकि टू की पावर में दे रखा है तो उससे भी हो जाता। बट मैंने जो है यहाँ पर ग्रीडी अप्रोच लगा रखी है। और जो ये जो ये शॉर्टिंग यहाँ पर हो रही है, इसमें एन लॉग एन लग रहा है, हम इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम काउंट शॉर्ट लगा के इसको बिग ऑफ एन में भी कर सकते हैं। तो एक और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मेरी ये वाली एरे है, अब अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ इस एरे को, तो ये बनेगी 1 1 2 और 32। ठीक है, ये मेरी एरे बन गई। मुझे टारगेट सम बनाना था 12,
और अगर मैं इसका टोटल सम देखूँ तो टोटल सम आ रहा होगा 36। अगर मैं देखूँ तो टोटल सम इसका आ रहा है 36, और मुझे बनाना है टारगेट 12। ठीक है, अब मैंने सबसे पहला एलिमेंट लिया 32। 32 लिया यहाँ से ए डॉट बैक से, और ए डॉट पॉप बैक कर दिया उसे। अब मैंने चेक किया, सम में से मैंने माइनस करा इस 32 को। सम कितना है मेरा 36, 32 को 36 से माइनस किया, क्या ये टारगेट से ग्रेटर आ रहा है? उसने कहा टारगेट से ग्रेटर तो नहीं आ रहा है, डैट मीन्स मुझे इस एलिमेंट की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। अब इस कंडीशन का यूज़ कहाँ पर हो रहा है उसके लिए अगर हम देखें तो एक टेस्ट केस हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मान लो जो हमारा पहला वाला ही टेस्ट केस था, उसमें हमें दे रखा था 1, 2 और 8, जैसे ये दे रखा है, और मान लो मुझे टारगेट बनाना होता 3। अगर ऐसा कोई केस होता तो अब मेरी सॉर्टिंग करके तो ये एरे आती, तो उसके बाद क्या है 8 को मैंने ले लिया, 8 को लिया, अब पॉप बैक करके यहाँ पर आया, सम इस केस में कितना हो रहा होता 11। 11 मेरा सम होता, 8 को मैं सम से माइनस करता तो मेरा आता कितना 3। चेक करता है यहाँ पर क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, टारगेट मेरा 3 था, तो उसने कहा हाँ 3 तो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, दैट मीन्स मुझे 8 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसको बनाने के लिए। और अगर हम वैसे भी देखें तो 1 2 8 में से मुझे 8 की तो ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली 3 बनाने में, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करने के बाद ही 3 बन सकता है डायरेक्टली। तो ये वाली कंडीशन उसके लिए है कि मैं पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे चाहिए, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट सब्सिक्वेंस में ऐड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हमें ऊपर 3 कंडीशन दे रखी थी। अगर हम देखें तो या तो हम उस एलिमेंट को ऐड करेंगे या उस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो जो रिमूव करने वाली कंडीशन है, वो रिमूव करने वाली कंडीशन मैंने ये लगा रखी है कि उसे उस एलिमेंट को मुझे चाहिए ही नहीं, और मैं उसको क्या कर दूंगा सम में से भी माइनस कर दूंगा, क्योंकि उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है अब। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जो हम सेकंड वाले एग्जांपल के लिए कर रहे थे कि मेरा एग्जांपल क्या है 1 1 और 32, सॉर्ट करने के बाद ये आ रहा था 1 1 2 और 32, और मेरा जो सम था वो 36 था, और मेरा टारगेट जो है वो 12 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये सम है और ये मेरा टारगेट है। मैंने 32 को 36 से माइनस किया तो यहाँ पर आया 4। क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है? उसने कहा नहीं ये तो नहीं है, दैट मीन्स मुझे 32 की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। डायरेक्टली भी पढ़ सकती है और इनडायरेक्टली यानी कि बाई 2 करने के बाद भी पढ़ सकती है, वो हम बाद में देखेंगे आगे। अब हमने कहा ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। एल्स इफ में आए, हमने कहा क्या 32 जो है 32 वो लेस देन इक्वल टू 12 है, तो वो लेस देन इक्वल टू तो नहीं है, यानी ग्रेटर देन है। लेस देन इक्वल टू होता तो हम उसको डायरेक्टली ले सकते थे, हमारे सम में डायरेक्टली सम से माइनस कर सकते थे और टारगेट से भी रिड्यूस कर देते, यानी वो एलिमेंट डायरेक्टली हमारे सब्सिक्वेंस में आ सकता था। लेकिन अभी ये लेस देन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी हम नहीं ले सकते। अब हमने कहा 32 को दो हिस्से में तोड़ देते हैं, 32 को कर देते हैं 16 और 16। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, 32 को दो हिस्से में तोड़ दिया 16 16 में। ठीक है, अब जो हमारी एरे बची होगी वो 32 तो हट चुका होगा, इसकी जगह पे यहाँ पर आ गया होगा 16 और 16। अब देखो अब इस कंडीशन का काम आएगा, जो ये मैंने कंडीशन लगाई थी ना नॉट इंक्लूड वाली। अभी मेरे पास सम 36 ही है, अब मेरा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा 16। लास्ट एलिमेंट हुआ कितना 16, 16 आया यहाँ पर, सम में से माइनस हुआ, तो अब मेरा सम बनेगा 20, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है। यानी मुझे इस वाले 16 की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये तो कंफर्म हो गया। तो इसे रिमूव कर दूंगा डायरेक्टली और सम में से माइनस कर दूंगा, तो अब मेरा जो सम होगा वो 32 की जगह हो जाएगा 20। तो मैं सम को अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। अब मेरा सम 32 नहीं 20 है, और ये वाला 16 मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने रिमूव कर दिया एरे में से। रिमूव में तो शुरू में ही कर दे रहा हूँ कि एक निकाला और उसे पॉप बैक कर दिया। अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका बाई 2 रख दूंगा फिर से, तो अगला वाला 16 आया। ठीक है, अब मैंने फिर से उसको रिमूव ए डॉट बैक किया और उसके बाद उसको पीछे से यानी पॉप बैक कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया। अब 16 को चेक कर रहा हूँ, सब में से 20 माइनस 16 कितना होता है मेरा 4 होता है, तो 4 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है? मैंने कहा नहीं ये तो नहीं है, तो यानी इस वाले 16 की तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सब सीक्वेंस में। नीचे आए, क्या 16 मेरा छोटा है टारगेट से? टारगेट अभी भी 12 है, नहीं ये भी नहीं है। तो हमने कहा अब 16 को रिड्यूस करके डालना पड़ेगा, यानी कि 8 और 8। ठीक है, 16 को हमने रिड्यूस कर दिया और हमने 16 को जो है एरे में पुश कर दिया 8 और 8 करके। अब 16 की जगह दो एलिमेंट आ चुके हैं, कितने 8 और 8, 8 और 8 आ गए। अब फिर से हमने चेक किया
8 यहाँ आया होगा, 8 सम में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। फिर से इस वाले 8 की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमको, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ चुका है। तो सम में से माइनस कर देंगे कितना, 8। सम में से 8 माइनस कर देंगे। अब मेरा कितना आ चुका है इधर, 12, टारगेट 12, सम 12, और यहाँ से ये वाला 8 हट चुका है। ठीक है, अगला वाला 8 आएगा और यहाँ हम जाएंगे, टारगेट सम में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है? उसने कहा नहीं। क्या 8 लेस देन इक्वल टू 12 है? हमने कहा हाँ। तो सम में से माइनस कर दो और टारगेट में से माइनस कर दो 8 को। तो सम में से अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 माइनस करेंगे तो 4, और टारगेट में से माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4। फिर 8 के बाद आएगा 2, यहाँ से 8 निकल गया, फिर 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 8 के बाद आएगा 2, तो यहाँ पर ये तो कंडीशन अब 2 होने से रही, क्योंकि 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ आएगा, क्या चेक करें कि 2 लेस देन इक्वल टू 4 है? उसने कहा हाँ। तो फिर सम में से माइनस कर दो 2 और टारगेट में से माइनस कर दो 2, तो ये हो जाएगा 4 से 2, ये भी हो जाएगा 4 से 2। फिर इसके बाद हमारा 2 हट जाएगा, फिर आएगा 1, 1 आएगा। तो फिर चेक करेंगे क्या मेरा 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? नहीं। 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ। तो सम में से माइनस कर दो, टारगेट में से माइनस कर दो, फिर हो जाएगा 1, 1, फिर से हो जाएगा 0 और 0। जैसे टारगेट 0 हुआ, हमारा जो है वाइल लूप की कंडीशन मीट हुई और हम बाहर आ गए। तो अगर हम इसमें देखें तो हमने क्या करा था, 2 बार बाई 2 कर रखा था। एक तो हमने 32 को बाई 2 करा था 16 और 16 में, फिर हमने 16 को बाई 2 करा था 8 और 8 में। तो एक बार यहाँ हमारा काउंट इंक्रीमेंट हुआ होगा और एक बार यहाँ पर हमारा काउंट जो है इंक्रीमेंट होकर 1 हुआ होगा, मतलब 2 हुआ होगा। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2। और अगर हम यहाँ पर आंसर भी देखें तो आंसर कितना आ रहा है, 2। ठीक है, अब लास्ट वाला टेस्ट केस अगर देखें तो लास्ट वाला टेस्ट केस में क्या है कि 1 1 1 32 दे रखा है हमको, 1 1 32 1 1 32। तो इसका अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, और हमें टारगेट बनाना है 35। अब देखें कि 1 1 32 से हम कभी भी 34 से ज़्यादा तो बना ही नहीं सकते। अगर हम 34 से ज़्यादा बना ही नहीं सकते तो इसका कैसा ही सब्सिक्वेंस ले लो, पूरी की पूरी एरे ही ले लो, उसके बाद भी 35 तो नहीं बन सकता। तो इन दिस वे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और सिंपल ग्रीडी अप्रोच है। इसको हम लोग बिट्स वगैरह से भी कर सकते हैं, और इस शॉर्टिंग की जगह पे हम लोग काउंटिंग शॉट भी लगा सकते हैं। अभी जो है ये एन लॉग एन ले रहा है, ये वाला शॉर्टिंग वाला काम, ये फिर बिग ऑफ एन में भी हो सकता है। तो कोड की थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमाइज जाएगी, बट स्पेस और लग जाएगा यहाँ पर। बिग ऑफ एन काउंटिंग शॉट का अगर किसी को अंदाजा होगा तो उसमें स्पेस एक्स्ट्रा लग जाता है, तो इसमें स्पेस और एक्स्ट्रा लग जाएगा फिर अगर हम काउंटिंग शॉट का कॉन्सेप्ट लेंगे तो। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली बार किसी और वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।